आप भी सोचते होंगे मेरी तरह कि आखिर रेलगाड़ी कैसे तैयार की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सरल भाषा में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत में रेलगाड़ी का इतिहास अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो जो रेलगाड़ी है वो एक जगह पर तैयार नहीं की जाती है, यानी इसके अलग अलग पार्ट्स को देश के अलग अलग हिस्सों में तैयार किया जाता है और फिर उन सभी को असेंबल किया जाता है। यानी कि ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। अगर आप देखेंगे रेल के डिब्बे, इंटीग्रेटेड कोच या अलग अलग तरीके के जो कोच आते हैं वो अलग अलग जगह तैयार किए जाते हैं। दोस्तों इंटीग्रेटेड कोच की बात करें या हम नॉर्मल कोच की बात करें, इनको तैयार करने के बाद इनको फर्निश रूम में भेजा जाता है, जहां पर ये पूरी तरह से फर्निश होने के बाद इनकी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों हम रेल पटरियों से लेके पूरी रेल तक की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप देखते होंगे कि आपके कोच में एयर कंडीशन या जो भी फैन वगैरह लगे होते हैं ये अलग अलग जगह बनाए जाते हैं और इनको बाद में असेंबल करके एक जगह लाया जाता है। दोस्तों बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं जहां पर अलग अलग तरीके से काम होता है। फाइनली तैयार होने के बाद फर्निशिंग शॉप पर आती है और जहां पर एक एक कोच पूरी तरीके से चेक करने के बाद उसको भेजा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे के कोच और इंजन का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों आप जानते होंगे कि रेल का जो आरंभ हुआ यानी कि शुरुआत हुई वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी, लेकिन आज एक बड़े पैमाने पर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को कवर करती है। इतना ही नहीं, एशिया में पहले स्थान पर और विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो चलिए इसके कुछ पहलुओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों 1921 में जमशेदपुर में रेल के इंजन बनाने के लिए एक कारखाना लगाया गया था। उसके बाद कई सारे अलग अलग तरीके के कोच फैक्ट्रीज स्थापित की गई हैं, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। यह 1952 में भारत में पेराम्बूर में स्थापित किए जाने वाला पहला कारखाना था। इस कारखाने ने न केवल रेलवे का आधुनिकीकरण किया बल्कि भारतीय रेलवे के लिए पहले सफल निर्यात का मार्ग भी रखा। उसके बाद आता है रेल कोच कारखाना कपूरथला। यह काफ़ी प्रसिद्ध है। सन 1986 में रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना की थी। दोस्तों ये भारतीय रेलवे का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अगर हम आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की रायबरेली के पास लालगंज में स्थित है। यह एशिया में अपनी तरह का सबसे अच्छा रेलवे कारखाना है। भारत में यह तीसरी फैक्ट्री है जो रेल डिब्बों का उत्पादन करती है। अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि DLW वाराणसी की, तो दोस्तो64 भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली एक पहली इकाई है और उसके स्पेयर पार्ट्स बनाती है। दोस्तों 1964 को अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। इसमें अलग अलग तरह के इंजन यानी कि GT46, MAC, EMD, GT4, 6PAC इंजनों का उत्पादन कर रही है। दोस्तों लोकोमोटिव उत्पाद की अगर हम बात करें तो WTP4, WDP4D, WDG4D अलग अलग तरीके के होते हैं। दोस्तों गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जो तिरुचिरापल्ली में है, ये भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र में सेवा करने वाली 3 मैकेनिकल रेलवे वर्कशॉप में से एक है। यहाँ पर मूल रूप से मैकेनिकल वर्कशॉप यानी कि रिपेयरिंग के काम होते हैं।
अगर हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा की बात करें, जो कि पटना की राजधानी से 284 किलोमीटर दूर है, अगर आप सोचते हैं कि रेल पूरी एक जगह पर ही बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। जैसे रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर की बात करें, यहाँ पर जो रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं वो बेंगलोर में बनाए जाते हैं।